कम से कम बोझ डाला जाए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए 1,20,00,000 ख़ानदानों को हम डायरेक्ट खाने पीने की चीज़ों के ऊपर जो है वो कैश सब्सिडी फराहम करने जा रहे हैं। ये एक किस्म का आपके लिए राशन कार्ड जो माजी के अंदर होता था वो आपके लिए होगा। दूसरी जानिब बड़ा अहम है कि हमने यूटिलिटी स्टोर्स को इसी हुकूमत ने 1 साल के अंदर 24 अरब रुपया जो है वो सब्सिडी दी। पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी सब्सिडी नहीं आई यूटिलिटी स्टोर्स पे। वजीर आज़म इमरान खान साहब ने मेक श्योर किया कि हम यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर लोगों को आसानी के लिए उनको सब्सिडी फराहम करें। और इसी के साथ साथ हमारी ये भी कोशिश है कि हम आम आदमी के रिलीफ के लिए, सहूलत के लिए हम कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, जिसके तहत हम बिला सूद लोगों को अपना कारोबार शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए तक जो है वो कर्जा फराहम करेंगे इंशाअल्लाह। और गरीब आदमी को उसकी छत बनाने के लिए, अपना घर बनाने के लिए ये भी कोशिश कर रहे हैं कि लोग किराए के मकानों में सारी जिंदगी रहते हैं, ना छत अपनी होती है ना जमीन होती है। तो आपके वजीर आजम लंदन में महलात नहीं बना रहे इमरान खान साहब, बल्कि वो चाहते हैं कि गरीब आदमी की छत बने। वो बैंक जो कि कमर्शियल कर्जे देते थे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को कर्जे देते थे, आज वजीर आजम साहब ने उन बैंकों को ये आमादा किया है कि वो पाकिस्तान के कम आमदन वाला, जो महदूद वसाइल वाला, जो दिहाड़ीदार तबका है, उसको घर बनाने के लिए भी सरमाया फराहम करें इंशाअल्लाह। और आप लोगों के लिए सबसे बड़ी एक और खुशखबरी है कि 31 दिसंबर तक यहां पर जितने मेरे अहबाब बैठे हैं, सब लोगों को सेहत कार्ड मिलने जा रहा है। और ये सेहत कार्ड के जरिए आप 10 लाख रुपए तक का अपना इलाज जो है वो सालाना अपना इलाज करवा सकते हैं, अपनी मर्जी के अस्पताल से, अपनी मर्जी के अच्छे से अच्छे डॉक्टर से। और ये पूरा हेल्थ का निज़ाम है। दुनिया के बड़े बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर ये निज़ाम जो है वो मौजूद नहीं है। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब चाहते हैं कि जो पाकिस्तान का आम तबका है, जब वो रियासत मदीना की बात करते हैं तो रियासत मदीना का मतलब है फलाही रियासत कायम करना, अवाम के लिए सहूलियात पैदा करना। हमें मुश्किलात हैं, हमें कर्जों की दलदल वाला मुल्क मिला है। हमारे मुल्क के अंदर महंगे बिजली के मंसूबे लगा के गए माजी के हुक्मरान, जो कि कौमी मुजरम है मैं समझता हूं। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि ये वारदात क्या डाल के गए हैं, इसको समझें इस चीज को कि बिजली के कारखाने वो लगाए हैं कि आप कारखाना बिजली बनाए या ना बनाए, आप बिजली खरीदें या ना खरीदें, आपने उनको मुनाफा देना है। सोचें कि अगले 2023 तक हमने 1500 अरब रुपया 1500 अरब रुपया उनको अदा करना है कैपेसिटी पेमेंट्स की मद के अंदर। मुझे ये बताएं कि 1963-67 के बाद, तरबेला डैम के बाद, ना नवाज शरीफ को तौफीक हुई, ना जरदारी को तौफीक हुई, किसी ने कोई डैम नहीं बनाया। आपका वजीर आजम जो है वो 10 डैम बना रहा है। वजीर आजम इमरान खान को आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल का ख्याल है। 10,000 मेगावाट बिजली बनेगी और 1,30,00,000 एकड़ पानी स्टोर हो सकेगा। जवान प्रोग्राम के तहत नौजवानों को हमने कर्जे फराहम किए हैं, 22 अरब रुपया उनको दे चुके हैं। घरों के लिए 60 अरब रुपए के कर्जे मंजूर हो चुके हैं, जिसमें से 16 अरब रुपए के कर्जे जो है वो तकसीम किए जा चुके हैं। आप ये बताएं कि ये लोग इक्तदार में आते हैं, इक्तदार में आकर लूटमार करते हैं। सवाल पूछना चाहिए इनसे, नवाज शरीफ से, शहबाज शरीफ से, ये टीवी के ऊपर बड़ी मायूसी फैलाते हैं आके। इनसे ये सवाल पूछना चाहिए कि जब ये सियासत में आए थे उस वक्त इनके असासे क्या थे। आज अगर इनके रास्ते में कोई खड़ा है तो वो सिर्फ इमरान खान खड़ा है, क्योंकि सजा जजा का निजाम तो अल्लाह ताला ने भी रखा हुआ है। तो जहां इख्तियार होगा वहां पे अकाउंटेबिलिटी भी होगी। इनको एनआरओ नहीं देंगे हम किसी सूरत। तो मैं समझता हूं कि हमने मिलके अपने मुल्क के हालात को बेहतर करना है। आपका वो वजीर आजम है जो सादगी में रहता है, जो बैरूने दुनिया जाता है तो आंखों में आंखें डाल के बात करता है, उसकी पर्चियां नहीं गुम होती वहां जाके, इनकी तो पर्चियां गुम हो जाया करती थी। वजीर आजम साहब ने आपका मौक़िफ़ हमेशा इमरान खान साहब ने डट के लड़ा है। अपने घर में रहते हैं, कोई कैंप ऑफिस नहीं है। बैरूने मुल्क गए तो कमर्शियल फ्लाइटों के अंदर गए, जाके वहां पर गए तो जाके पाकिस्तान के एम्बेसडर के घर पे रहे, बड़े बड़े होटलों में नहीं रहे।
یہ 250 لوگوں کو ساتھ لے کے جایا کرتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو ریلیف دینا ہماری ترجیحات کے اندر شامل ہے، اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے جو ہمارے حکومت کے بقیہ 2 سال ہیں، اس میں جو ہم نے منصوبے شروع کیے ہیں ان منصوبوں کو ہم پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے، اور عوام کو جو ہے وہ بھرپور طریقے سے انشاءاللہ ہم ریلیف دیں گے. اور اس علاقے کے لیے بھی انشاءاللہ ہم صاف پانی کا بندوبست کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جہاں زیادہ بڑا یو سی ہوگی، بڑا علاقہ ہوگا، وہاں 2 لگانے پڑے 2 لگائیں گے، 3 لگانے پڑے 3 لگائیں گے، لیکن لوگوں کو ان کے محلے میں صاف پانی پینے کا انشاءاللہ فراہم کریں گے. اور اس حوالے سے انشاءاللہ عالمی سطح کے اوپر قیمتوں میں اضافہ ہوگا. پوری دنیا میں مہنگائی ہوئی ہے. ہم نے ٹیکسز کے اندر کمی کر دی. وہ ٹیکسز جو اسحاق ڈار 17% سیل ٹیکس لیتا تھا، پیٹرولیم لیوی کے نام کے اوپر 25-25 30-30 روپے لیے جاتے تھے، ہم اسے کم کر کے پیٹرولیم لیوی کو 5 روپے پہ لے آئے ہیں. سیل ٹیکس کو کم کر کے ہم جو ہے وہ 17% سے 6.8% کے اوپر لے آئے ہیں. یعنی کہ سیلز ٹیکس 8 روپے لگ رہا ہے پیٹرول کے اوپر، 5 روپے 5.5 روپے آپ کا پیٹرولیم لیوی لگ رہی ہے. اگر پورا ہم ٹیکس اس کے اوپر جس طرح یہ وصول کرتے تھے وہ لگاتے تو پیٹرول کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ جاتی. لیکن ہماری کوشش ہے کہ میکسیمم عوام کو جو ہے وہ ریلیف دیں، اور انشاءاللہ اس ملک کے حالات کو ہم نے مل کے ٹھیک کرنا ہے. یہ 70 سال کے مسائل ہیں جو ہمیں وراثت میں ملے ہیں. فیصل آباد میں وزیر مملکت فاروق حبیب تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ان کی جانب سے کہا گیا حکومت کی کوشش ہے کہ 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں کو ماہانہ کیش سبسڈی دی جائے. عالمی سطح پر اشیاء کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. لندن میں محلات نہیں بنا رہے عمران خان صاحب، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ غریب آدمی کی چھت بنے. وہ بینک جو کہ کمرشل قرضے دیتے تھے، بڑی بڑی فیکٹریوں کو قرضے دیتے تھے، آج وزیر اعظم صاحب نے ان بینکوں کو یہ آمادہ کیا ہے کہ وہ پاکستان کے کم آمدن والا، جو محدود وسائل والا، جو دہاڑی دار طبقہ ہے، اس کو گھر بنانے کے لیے بھی سرمایہ فراہم کریں انشاءاللہ. اور آپ لوگوں کے لیے سب سے بڑی ایک اور خوشخبری ہے کہ 31 دسمبر تک یہاں پر جتنے میرے احباب بیٹھے ہیں سب لوگوں کو صحت کارڈ ملنے جا رہا ہے. اور یہ صحت کارڈ کے ذریعے آپ 10 لاکھ روپے تک کا اپنا علاج جو ہے وہ سالانہ اپنا علاج کروا سکتے ہیں اپنی مرضی کے ہسپتال سے، اپنی مرضی کے اچھے سے اچھے ڈاکٹر سے. اور یہ پورا ہیلتھ کا نظام ہے. دنیا کے بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک کے اندر یہ نظام جو ہے وہ موجود نہیں ہے. لیکن وزیر اعظم عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ جو پاکستان کا عام طبقہ ہے، جب وہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو ریاست مدینہ کا مطلب ہے فلاحی ریاست قائم کرنا، عوام کے لیے سہولیات پیدا کرنا. ہمیں مشکلات ہیں، ہمیں قرضوں کی دلدل والا ملک ملا ہے. ہمارے ملک کے اندر مہنگے بجلی کے منصوبے لگا کے گئے ماضی کے حکمران، جو کہ قومی